वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होता है, इसमें हम कुछ 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को ध्यान देंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखेंगे। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आपको वही क्वेश्चन पढ़ो जो एग्जाम में आए। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, किसी का फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, शारीरिक शिक्षा से, एजुकेशन से, ठीक है, खेल कूद से, मौलिक अधिकारों से, हमारी बॉडी से, सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। बस 100 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो में हम लोग देखो इस पूरे पेपर को 3 वीडियो में या 4 वीडियो में कवर करेंगे। आप क्या करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पेपर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं खुद वादा करता हूँ। आपसे एक एक क्वेश्चन फंसेगा आपका, कभी भी देख लेना, ठीक है। जब पेपर देने जाओगे तो खुद कहोगे कि सर ने जो पढ़ाया था वही आया। देखो, जो एक बार आया है उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, जो 2 बार और 3 बार 4-5 बार पूछा गया है वही क्वेश्चनों को हम याद करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन को हम ध्यान नहीं देंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, पेपर हैकर यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है। देखो यहाँ जो यूनिट नंबर 1 की बात की जाए तो इसका देखो अर्थ की परिभाषा यहाँ बोला गया, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और शारीरिक जो साधन होते हैं और प्रशिक्षण होते हैं उनके बारे में यहाँ पूरा डिस्कस किया गया है इस यूनिट में। तो हम यूनिट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 यूनिट को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो 7 PM पर आपको 7 बजे से आपको एक क्लास दे दी जाएगी, 7 PM पर एक क्लास मिलेगी डेली, ठीक है। PM मतलब कि शाम को, और एक 8 बजे से 8 PM को मिला करेगी, एक 9 PM को, ठीक है। 9 PM को भी क्लास एक मिला करेगी, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर क्लास मिलेंगी आपको डेली, ठीक है। तो आप डेली अटेंड करेंगे क्लासों को, कोई दिक्कत नहीं। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोला गया है, शिक्षा। यह बोला गया है शिक्षा किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता है शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, तो आता है ये मौलिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। और मूल अधिकार होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आपको पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, दूसरा क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है उसका सर होता है सर्वांगीण विकास से होता है। उसका अर्थ किससे होता है, मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर पढ़ेंगे, बाकी कोई विकल्प को नहीं देखना है, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ देखिए, फटाफट देख लीजिए। यहाँ देखो क्वेश्चन ऑप्शन 14 आ गया। देखो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को हम कभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। किसने कहा था, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। ऑब्रिट फ्यूअर ने कहा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया है शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कार्य है। तो आवश्यक शिक्षा को देखो बोला गया है, शारीरिक शिक्षा जो होती है उसको लोकप्रिय बनाने का जो आवश्यक कार्य है वो कौन सा है। तो आप कहोगे समाज की जागरूकता। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16वां 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक के शरीर और मन आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए बात करने वाले हैं, किस मुस्लिम सम्राट को या सम्राट की मृत्यु चौगुल खेलते हुए गई थी। ऐसा कौन सा सम्राट था जिसकी मृत्यु चौगुल खेलते हुए हो गई थी, ठीक है। सॉरी, किसकी हो गई थी, तो आप सभी कहेंगे कुतुब मीनार ऐबक की हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया शारीरिक शिक्षा का HC वक उद्देश्य नहीं है। तो HV से मतलब जो शारीरिक शिक्षा का HC यहाँ बोला गया है, देखो HC वक जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा है, वो है मानसिक विकास का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे, इसको देखिए। 23वां क्वेश्चन बोला है आदर्शवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन थे। तो आदर्शवाद विचारधारा के जो जन्मदाता थे वो अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 25वें क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ बोला गया है किस देश में सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। तो कौन से देश के ने जो सैनिक है, जो आर्मी है, उनको शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। तो आप हो गए इंग्लैंड के सैनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया शरीर स्वास्थ्य और बलशाली बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो शारीरिक प्रशिक्षण जो कराए जाते हैं उनके द्वारा बना सकते हैं, जैसे कि जिम वगैरह ज्वाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला गया है शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ उपरोक्त सभी होते हैं, जैसे कि कौशल का साधन,
ठीक है, ताकत का साधन, मनोरंजन का साधन, डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ बोला गया शिक्षा के अंग है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिक्षा के अंग कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी। देखो बालक एक शिक्षा का अंग होता है, देखो बालक पढ़ने जाएंगे स्कूल में तो शिक्षा के अंग होंगे। शिक्षक भी होता है जो पढ़ाता है, टीचर, और पाठ्यक्रम जो हम पढ़ते हैं किताबों को। चलो उपरोक्त सभी राइट होगा। यहाँ देखो बात करने वाले हैं, देखो ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, छोड़ दीजिए इसको। अब नीचे पहुंच जाइए इस वाले क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन बोला गया है, देखो शरीर मन आत्मा की शुद्धि के साधन है, तो कौन है, तो आप होगे ए और बी। देखो श्रम करोगे, नियम करोगे, आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, ठीक है, और प्रत्याहार करो, प्रत्याहार और धारणा और ध्यान करोगे, तो हमारा शरीर मन और आत्मा शुद्धि होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, यहां बोला गया है देखो जॉन डीवी किस विचारधारा के जन्मदाता थे, तो जॉन डीवी जो थे वो प्रगतिवादी विचारधारा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसने कहा कि शरीर शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, तो ये कहा था बूचर ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे कि शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शिक्षा का कार्य क्या है, तो शिक्षा का जो कार्य होता है वो होता है व्यक्ति को, ठीक है, समाज के योग्य बनाना। तो व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना शिक्षा का कार्य होता है, ठीक है। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है 45वां क्वेश्चन बोले कि यहां कह रहा है शारीरिक शिक्षा का केंद्र विषय क्या है, तो वो होता है शारीरिक क्षमता, ये केंद्र विषय माना जाता है। तो लास्ट वाला एक और पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट है। तो यहां बोला गया है शारीरिक शिक्षा के जनसंपर्क का दृश्य श्रव्य माध्यम हो कौन सा है, तो वो होता है टेलीविजन। तो जो दृश्य और श्रव्य मतलब जो सुनने वाला और देखने वाला जो माध्यम होता है जनसंपर्क का, वो होता है टेलीविजन, जिसे हम टीवी वगैरह कहते हैं, ठीक है। चलो यहां देखेंगे अब यूनिट नंबर 2 आ गई है हमारे सामने, और इसमें हम ये देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यूनिट नंबर 2 में देखेंगे, जो हम देख रहे हैं आगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अब देखो याद रखना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 2022 का एग्जाम हो, 2023 का एग्जाम हो, फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऐसा ही टोटल छपता है। तो देखो आपको डेली आपको क्लास मिलेगी, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहां देखो बोला गया है शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, आध्यात्मिक विकास करना है। ये कथन किसका है, देखो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक विकास करना होता है। ये किसका कथन है, किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ कह सकते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, रविंद्रनाथ ठाकुर, ए को लॉक करेंगे। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 18वें क्वेश्चन को, बाकी सब देखो ये 3 बार पूछा रहे वही क्वेश्चन बढ़ेंगे जो बार बार पूछा गया। यहाँ कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कब शुरू करी गई, तो आप याद करेंगे 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखो 20वां, यहां बोला गया है मुखौटा शब्द किससे संबंधित है, मुखौटा जो शब्द था वो व्यक्तित्व से संबंधित होता है, ठीक है। चलो देखो यहां इसकी बात की जाए, यहां कह रहा है कौन सा उद्देश्य जेबी नैस का नहीं है, तो वो जो उद्देश्य है डी ऑप्शन, खाली समय का सदुपयोग करना, ये क्या है, जेबी नैस ने नहीं कहा था। यहां बात की जाए 24वें क्वेश्चन को, यहां बोला गया है शारीरिक शिक्षा के लाभ होते हैं, तो शारीरिक शिक्षा का लाभ होता है सभी, ये बच्चों को भी होता है, युवाओं को भी होता है, और वृद्ध लोग, बूढ़े लोग होते हैं उनको भी होता है। यहां देखिए इसको बाद देखिए 26वें क्वेश्चन को पढ़िए। 26वां क्वेश्चन बोला गया है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास और गामक विकास और मानवीय संबंधों का विकास एवं मानसिक विकास है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था चार्ल्स ए बुशर ने, तो चार्ल्स ए बुशर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा है क्योंकि क्या है, ये कैसा है, ये स्फूर्ति प्रदान करती है। कैसे करती है बेटा, ये स्फूर्ति प्रदान करती है शारीरिक शिक्षा, मतलब हम जिम करते हैं तो हमें क्या है स्फूर्ति मिलती है, तो स्फूर्ति प्रदान करती है। यहां देखिए यहां बोला गया है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए यहां 32वां क्वेश्चन बोला गया है शिक्षा के अंग है, तो शिक्षा के अंग सभी होते हैं, शिक्षक टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, और पाठ्यक्रम जो हम पढ़ते हैं वो भी होता है। चलो अब यहां आ जाइए 36वां क्वेश्चन, यहां बोला गया पूर्व प्रतियोगिता तैयारी मदद करती है, तो देखो पूर्व प्रतियोगिता जो तैयारी मदद करती है वो किसमें करती है, उपरोक्त सभी में करती है। निरंतर में जो प्रोत्साहक होते हैं उसमें भी करती है, प्रदर्शक की तीव्र बेहतरी में करती है, और प्रतियोगिता में सफलता के लिए भी करती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। यहां देखो बोला गया है प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है, तो आप कहोगे जो माइक्रोसाइकिल होती है उसकी जो अवधि होती है वो 5 से 10 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो 40वां क्वेश्चन को देखेंगे, फार्टलैक किसे विकसित करता है, तो आप कहोगे गति के लिए विकसित करता है, ठीक है। यहां देखो ओलंपिक के आदर्श वाक्य जो फोर्टलेस है था उसका अर्थ क्या था, वो था तेज क्या था, फोर्टलेस का मतलब था तेज करना।
ठीक है, तेज दौड़ना जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखो सीखने के अर्थ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था सीखने का जो सीखने का संबंध क्या है, सीखने का अर्थ क्या है, आपसे पूछता है, अभी बताएंगे हम नीचे। कह रहा है सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत वो होता है प्रयास करना, त्रुटि करना, त्रुटि मतलब गलत, त्रुटि का सिद्धांत और प्रयास का सिद्धांत, ये क्या होते हैं, सीखने के सिद्धांत होते हैं। आप गलती भी करोगे और सुधारोगे भी। यहाँ देखो कुछ और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ 45 में। यहाँ कह रहा है शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो वो होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरंजन से आप क्या समझते हैं, तो वो होता है व्यक्तिगत आनंद, मनोरंजन कहलाता है। यूनिट नंबर 3 की हम बात कर रहे थे। 3 में देखो क्या बोला गया है, शारीरिक शिक्षा का विकास वृद्धि और विकास वृद्धि में अंतर है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए वही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वृद्धि का अर्थ नहीं, वृद्धि का अर्थ नहीं है, तो यहाँ कह रहा है वृद्धि का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है बेटा वृद्धि हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन, वृद्धियों का अर्थ नहीं है। यहाँ बोला गया है किसको मापा और तोला जाता है, तो देखो वृद्धि को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। यहाँ देखो कह रहा है कौन सी क्रिया विशेष आयु के बाद रुक जाती है, तो वो वृद्धि की क्रिया है, हम जो बढ़ते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले देखो घटक कौन कौन से हैं, इनमें से सभी, मतलब कि आहार यदि कम करोगे तो वृद्धि कम रुक जाएगी, व्यायाम और अनुवंशिकता के कारण भी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है वृद्धि और विकास में 0 से 3 साल की उम्र का समय जाना जाता है, तो वो जाता है शिशु अवस्था बोला जाता है उनको। अब देखिए मैं नीचे चलता हूं और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो आप पढ़ लीजिए। SAI का स्थापना कब हुई थी, तो ये 1982 में हुई थी। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या इनाम दिया जाता था, तो उसमें जैतून के पत्ते से बना ताज दिया जाता था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राचीन ओलंपिक में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए 4 यूनिट यहाँ दे रखे, चौथी यूनिट मैं यहाँ करा देता हूँ, जितनी यूनिट अभी क्लियर करते हैं लगभग में, देखिए थोड़ा टाइम आपको, लगभग वीडियो अच्छी होनी चाहिए और मैं वही बनाऊंगा जो आपको इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये फटाफट देखते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा गया, क्योंकि काफी पेज है, मुझे लग रहा है 138 पेजों में ही बुक है पूरी, हमने जो नोट्स दिया है 138 पेजों में। आपको जो बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए वही पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आप देख लीजिए, बहुत जल्दी निपटा देंगे। अब देखो यहाँ जो चौथी यूनिट में पूछा गया है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात जो हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ घर ही शारीरिक शिक्षा की प्रथम संस्था थी, तो आप कहोगे जो स्पार्टा बोला जाता है वहां की थी। यहां देखिए एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहते हैं, तो वो कहा जाता था पेडो ट्राइब। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलो यहां देखो जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए वही पूछेंगे। कह रहा है किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था, तो वो था स्पार्टा में, स्पार्टा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व शारीरिक शिक्षा समझी जाती थी, तो वो समझी जाती थी सामान्य शिक्षा का एक अंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, तो आप कहेंगे 1991 से लेकर 1992 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलो देखो जो इंपोर्टेंट है वही कराऊंगा, फालतू कुछ नहीं कराऊंगा। यहां बोला गया है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कौन सी संस्था एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है, तो आप कहेंगे IOA जो है वो नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, वो 1961 में की गई थी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में खेले गए थे, तो वो खेले गए थे 1896 में। यहां कह रहा है लखनऊ कृषि शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये हाँ देखो कई बार पूछा गया है, तो इसको हम आपको इंपोर्टेंट कहेंगे, ये इंपोर्टेंट है। तो ये हुई थी स्थापना, इसकी हुई थी, ठीक है, शिक्षा कॉलेज की स्थापना हुई थी 1932 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला देखिए, ये छोड़िए ये वाला। यहां देखो बोला गया है BIMAC कॉलेज ऑफ जो फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो आप कहेंगे मद्रास में की गई थी 1920 में, ठीक है। हनुमान व्यास को छोड़ दीजिए। यहां देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल जिसे हम HVPM बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो ग्वालियर में है ये, और ये 1957 में की गई थी। कब की गई थी बेटा, 1957 में, ध्यान से देखेंगे 1957 में की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए भाई, देखो महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ
फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अभी मैंने आपको बताया था 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ज्यादा। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनसी नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी? स्वतंत्रता से पहले जो शारीरिक शिक्षा दी जाती थी वो अखाड़े में दी जाती थी बेटा, अखाड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ओलंपिक झंडे में बने छल्ले का मतलब दर्शाते हैं। जो ओलंपिक छल्ला होता है वो क्या दर्शाता है? तो आप हो गए उसे महाद्वीप को दर्शाता है। तो यहां देखो कह रहा है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो आप कहेंगे प्रथम जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, एशियाई खेलों का, वो हुआ था बेटा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर और जो ओलंपिक खेल होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद व्यायाम किए जाते हैं? तो आपको ये मनोरंजन हेतु किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मुगल काल में खेलों के आयोजन कब निश्चित थे? तो आप हो गए जब प्रशासन प्रसन्न होता था तब उसको निश्चित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मानव अनुवंशिकी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे पारिवारिक प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के वाहक कौन होते हैं? वंशागति के वाहक जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अनुवंश कह सकते हैं अनुवंशिक क्रम का नियम बताना है। तो अनुवंशिक क्रम को मतलब सारे नियम होते हैं, समानता का नियम, ठीक है, और यह आपका देखो आभिसरण का नियम और विजय कोष का निरंतरता का भी नियम भी होता है। चलो नीचे जाइए, यहां देखिए इन क्वेश्चन को छोड़िए, यहां आपको बताना है गर्भ, देखो कह रहा है गर्भ पूर्व चरण को जाना जाता है, जाइगोट के नाम से जाना जाता है। गर्भ पूर्व, गर्भ से पहले के जो चरण होते हैं उसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है, यहां देखो ध्यान से रखेंगे। और आपके सामने जो क्वेश्चन देखो यहां बोला गया, यहां देखो मनुष्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देखो एक पुरुष कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी प्लस एक्स बाई, ठीक है, 22 जोड़ी प्लस एक्स बाई, ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, याद रखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और 23 का मतलब होता है 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। देखो वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही मैं आपको करा रहा हूं। यहां देखो बोला गया एक सामान्य कोशिका में 40 गुणसूत्र हो तो उसका युग्म में गुणसूत्र है तो आपको के 20 होंगे। मतलब युग्म का मतलब होता है जोड़े में, जब 40 गुणसूत्र है टोटल तो 40 का दोगुना मतलब आधा कर दो तो युग्म हो जाएगा। युग्म मतलब होता है सहयोग करके बने हो, तो 20 होंगे। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन बोला गया एक संकरण की F2 पीढ़ी तथा प्रभावी कह सकते हैं गुणों का अनुपात होगा, तो वो होता है 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं? तो आहार, व्यायाम और अनुवंशिक क्रम, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यहां कह रहा है गर्भ, देखो गर्भपूर्व चरण को, तो अब मैंने जाइगोट अभी आपको बताया था, ये तो क्वेश्चन करा चुका हूं, ये तो सारे क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा ऊपर। चलो यहां इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है 38वां क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम कितने जोड़े होते हैं? तो ऑटोसोम के जो होते हैं वो 22 जोड़े होते हैं। मैंने कहा 22 प्लस एक्स बाई जो होता है, 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम के होते हैं, याद रखना। मनुष्य ऑटोसोम पर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 जोड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, यहां कह रहा है सीखने का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु साल और दिनों में जानी जाती है, तो वो जानी जाती है शरीर क्रिया आयु, शरीर की क्रिया की आयु, ठीक है, शरीर क्रिया आयु बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, समायोजन की समस्या सबसे अधिक किस में होती है? तो किशोर अवस्था में होती है संयोजन की सबसे ज्यादा समस्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहां बोला गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा कारण नहीं है? तो वो है रुचि। अनुवंशिक खेलों में रुचि किस अवस्था में अधिक होती है? तो वो होती है बालक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए, यहां बोला गया शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होती है, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है तो आपको संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, इस तरीके से आपको बहुत जल्दी आप याद कर लेंगे चुटकियों में। और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां कह रहा है देखो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो
कह रखते हैं कोहलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा था? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये जेन्स ने कहा था और विलियम गुड ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, ये होता है परिपक्वता पर निर्भर करता है, जो पृष्ठि करता है उस पर निर्भर करता है वो सीख कितनी जल्दी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रत्यय एवं भूल जिसे त्रुटि और प्रयास द्वारा, ठीक है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कह सकते हैं थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने वाला सिद्धांत नहीं है? तो आप कहोगे देखो जो लड़ाई और झगड़ा होता है वो सीखने का सिद्धांत नहीं होता है, इसको याद रखना, कभी कभी लगा दोगे सीखने का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बोला गया है, यहां बोला गया है मैं छोटा कर देता हूं, देखिए यहां बोला गया है कौशल के सीखने की सर्वोत्तम अवधि कितनी होती है? जो कौशल, तो 16 वर्ष से 20 वर्ष तक आप क्या है कौशल सीखने की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए कौशल सीखने की योग्यता सबसे अधिक है, तो वो होती है बेटा किशोर अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इनमें से सभी, जैसे कि कह सकते हैं वातावरण भी, रुचि है और प्रेरणा है, ये सारे इनको बाधा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का पठार क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां बोला गया है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। देखो यहां देखो क्वेश्चन बोला गया है अंतर्दृश्य या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत है, सूझ द्वारा या अंतर्दृष्टि, तो ये कह रहा था कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, ये कोहलर का सिद्धांत के नाम से जाना, किसका सिद्धांत है? कोहलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए एक बार इसको, सीखने के प्रभावित करता है तो प्रेरणा आपको बताया ना, प्रेरणा आप जो होती है, प्रेरणा यदि आपके अंदर नहीं है तो आप कोई काम नहीं सीख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का मुख्य नियम क्या होता है? वो होता है अभ्यास, जितना अभ्यास कर लोगे उतना आपको सीख सकते हो। मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, यहाँ कहता है मानव व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर हम जिसने भी दिया है बी प्राप्त, मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का। ठीक है, हाँ चलो आपके सामने इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। यहां बोला गया है व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है, तो वो होता है परिवार से। यहां कह रहा है अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर होना चाहिए, तो बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखो खेल में प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, ठीक है, किस प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं सकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो आप कहोगे अफेक्शन जो होता है वो एक प्राथमिक अभिप्रेरणा नहीं होता है, बहुमुखी रुचि रहते हैं। तो बहुमुखी जो रुचि रहते हैं वो किस में रखते हैं? जो बहुमुखी का मतलब होता है जो अपने आप में और दूसरों में रुचि रखते हैं, बहुमुखी जो होते हैं। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। यहां कह रहा है बहुमुखी रुचि किस में रखते हैं? तो अपने आप में सबसे ज्यादा रखते हैं, भाई अपने आप से मतलब रखते हैं, वो बहुमुखी जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो यहां बोला गया है जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो एक आदत जो है वो जन्मजात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है शरीर को स्वस्थ एवं बलशाली बनाया जाता है, तो वो शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा, मतलब क्या है, ये जिम फिम करोगे तभी तो मजबूत बना पाओगे शरीर को, तो वो बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एथलेटिक ट्रैक में लेन होती है, तो 7 लेन होती है। यहां कह रहा है छोटी जो दौड़ कह सकते हैं, छोटी दौड़ या थोड़ी दूरी की दौड़ कहते हैं, में जो धावक दौड़ता है तो अपने कैसे गली में, एक गली टाइप की बनी होती है इस तरीके की, तो उस गली में ही दौड़ेगा, अपने दूसरे गली में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए, ज्यादा बार है वही क्वेश्चन को देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है 110 मीटर, ठीक है, बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो आप कहोगे जो ऊंचाई होती है वो होती है बेटा जो बाधा लगा होता है कह सकते हैं, या फिर हार्डल लगा होता है, वो 1.062 मीटर होती है, जो 0.67 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। यहां देखिए, चलो इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, यहां कह रहा है मैराथन दौड़ की दूरी होती है, मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 42.19 किलोमीटर होती है, याद रखना किलोमीटर। ठीक है, तो 42.195 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा, याद रखना है 42.195, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहां कह रहा है लंबी कूद में टैक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है, तो वो होती है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां आपको देखिए, मैंने आपको बताया जो हार्डल किस खेल से संबंधित होता है वो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था एथलेटिक्स से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो एथलेटिक्स ट्रैक के लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है।
इसको देखिए, यहां कह रहा है कूदने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो वह 3 प्रयास किए जाते हैं कूदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कूद का उपकरण नहीं है? तो आप कहोगे, कह सकते हैं जो शॉर्ट पुट है वो क्या है, एक कूदने का उपकरण नहीं होता है। चलो, यहां कह रहा है लंबी कूद के रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 1.22 मीटर होती है। यहां कह रहा है लंबी कूद में टैग ऑफ बोल्ट का रंग कौन सा होता है? तो आप कहोगे सफेद होता है। यहां कह रहा है लंबी कूद में अखाड़ों की लंबाई होती है या लंबी कूद प्रतियोगिता का क्षेत्र होना चाहिए? तो आप कहोगे 9x3 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको छोड़िए, यहां देखिए इसको। यहां कहता है चक्का जो होता है ना, चक्का फेंकते हैं इस तरीके को वहां के, ठीक है, जो कह सकते हैं सेक्टर कितने अंश का होता है? तो आप कहोगे 34.92 अंश का होता है। चलो नीचे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। यहां बोला गया है गोला फेंका जाता है एक हाथ से। यहां देखिए, यहां कह रहा है भाला फेंक का जो सेक्टर होता है वो कितना होता है? 29 अंश होता है। याद रखना, भाला फेंक का जो सेक्टर होता है वो 29 अंश होता है। महिलाओं के लिए भाले का वजन होता है, महिलाओं के लिए भाले का जो वजन होता है वो होता है 600 ग्राम। ठीक है, यहां बोला गया निम्नलिखित से कौन सा तैराकी का कौशल नहीं है? तो आप कहोगे उसे कहता है फ्रंट कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कबड्डी के जो कोर्ट होती है उसकी माप कितनी होती है? जैसे मैदान कहते हैं, कबड्डी का कोर्ट बोला जाता है उसको, उसमें होता है 12.5 इंटू 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये आ गया, ये कह रहा है बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये क्या है बेटा? बक ये जो लो लाइन शब्दावली होती है वो कबड्डी से संबंधित होती है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलो, यहां कह रहा है लोना शब्द किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से लोना संबंधित होता है। कह रहा है खो खो खेल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको 9 खिलाड़ी होते हैं खो में, और कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। खो खो पोल की ऊंचाई जमीन से ऊपर कितनी होती है? तो आप कहोगे वो होती है 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है खो खो में? आप कहोगे 2.75 मीटर। यहां बोला गया है बैडमिंटन युग्म कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? जो बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं वो होते हैं 44x20। बैडमिंटन का स्थान कहां पर है? तो आपको इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 78x27 फीट होती है। यहां कह रहा है टेबल टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी कहोगे माप की बात की जाए तो 2.7 इंटू 1.525 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देखो टेबल टेनिस बॉल का भार कितना होता है? तो आप कहोगे 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस में जाल की लंबाई कितनी होती है? तो 1.83 मीटर होता है। यहां बोला गया है देखो हेडबॉल के मैदान की माप आप देख सकते हैं, आप 40x20 होता है, और जो हेडबॉल होती है उसके एक टीम के खिलाड़ी होते हैं तो 12 खिलाड़ी होते हैं। यहां देखो बोला गया है, इसको छोड़िए, इसको नीचे जाइए, फुटबॉल में आ जाइए। देखो कह रहा है फुटबॉल में जो पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 8 गज होती है फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में कौन सा खिलाड़ी गेंद हाथ से पकड़ सकता है? तो वो पकड़ सकता है जो गोलाक्षक होता है वो हाथ से गेंद पकड़ सकता है। यहां कह रहा है फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, यहां देखिए फुटबॉल मैच में अवधि कितनी टाइम की होती है? 90 मिनट की टाइमिंग होती है कि फुटबॉल को 90 मिनट तक आप यूज कर सकते हो, खेल सकते हो, उसके बाद गेम खत्म। यहां क्या है हॉकी के फील्ड की माप, तो आप कहोगे हॉकी के जो फील्ड होता है उसकी माप होती है 91.40 और 55.00 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हॉकी के गोल कह रहा है हॉकी के गोल पोस्ट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 7 फीट होती है। हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई चौड़ाई तो 100 इंटू 60 गज होती है। चलो, भारत में हॉकी जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद्र को बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर।
देखो यहाँ कह रहा है जूडो खेल, जो जूडो खेल को स्पर्धा क्षेत्र है कितना माप होती है, 10 बाई 10 मीटर की होती है जूडो खेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला गया है, इसे छोड़ो फालतू मत पढ़ो। यहाँ कह रहा है महाभारत काल में रंग स्थल का प्रयोग होता है, तो होता है मानव द्वंद्व युद्ध में। अब देखो यहाँ कह रहा है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 66 फीट होती है। अब यहाँ कह रहा है यहाँ कह रहा है वेल्स की लंबाई कितनी होती है, जो आपका बेल्स होता है उसकी बात की जा रही है, तो 4.25 इंच होती है। इसको देखो, इसको सब छोड़ो यार फालतू। क्रिकेट की भूमि की स्टैंड ऊंचाई कितनी होती है, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, इनमें से कोई नहीं। और देखो कह रहा है एसिड शब्द का संबंधित होता है, वो क्रिकेट से संबंधित होता है। एसिड शब्द किससे संबंधित होता है, क्रिकेट से। और सिली वाइड्स किस खेल से संबंधित होता है, ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। कि पिच की लंबाई 22 गज होती है, ये दे रखा है देखो। अब यहाँ सब आप देख सकते हैं क्रिकेट, यहाँ बोला क्रिकेट वैच की लंबाई कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं जो होता है मतलब कि जो आपका बैट होता है, बैट की लंबाई की बात की गई है, तो 34 से 38 इंच होता है। चलो यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला गया है जो गुल्ली शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है, क्रिकेट से संबंधित होता है गुल्ली। डक संबंधित किससे होता है, डक भी आपका क्रिकेट से संबंधित होता है। क्रिकेट के भगवान किसे कहा जाता है, तो आप हो गए, उसे बोला जाता है हाँ बास्केटबॉल। देखो क्रिकेट का भगवान कौन कहा जाता है, तो इसमें तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, मुझे लग रहा है सचिन को, ठीक है। बास्केटबॉल पता नहीं, यहाँ से ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ से ऑप्शन देखो, एक पेज खत्म हो गया। यहाँ देखो 35वां क्वेश्चन है और यहाँ 54वां क्वेश्चन है, छोड़ो उसको, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये देखो वॉलीबॉल में जो कह सकते हैं एंटीना नेट के ऊपर की ऊंचाई जो होती है वो होती है वॉलीबॉल में 60 सेंटीमीटर होती है। यहाँ वॉलीबॉल, यहाँ कह रहा है वॉलीबॉल जाल की जमीन से ऊंचाई पुरुषों के लिए होती है, वो होती है 2.43 मीटर। यहां बोल रहा है लुवरी शब्द किस क्षेत्र से संबंधित होता है, वो होता है हमारा वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल का आरंभ किस नाम से पुकारा जाता है, आरंभ जो पहले हुआ था उसको किस नाम से बुलाते थे, तो आप हो गए मिंटू नेंट के नाम से पुकारते थे। शतरंज बोर्ड में कितने खाने होते हैं, तो आपको 64 खाने होते हैं। चलो उनको सबको छोड़ो फालतू वाला, ये को देखो 71वां क्वेश्चन बोल रहा है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। यहां कह रहा है कौन सा खेल खेलों की रानी कहा जाता है, तो खेलों की जो रानी कहा जाता है वो कहा जाता है जिम्नास्टिक खेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। तो बेटा मैंने अब लोग आधे से लगभग में 50 हमने 50 मैचों को यहाँ कवर कर चुका है, आधे मतलब आधा हम कवर कर चुके हैं। और बाकी हम जो है देखो सेक्शन बी, सेक्शन ए हमारा पूरा खत्म हो चुका है। सेक्शन बी में जो है हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, वीडियो की पार्ट 2 में हम इसको देखेंगे। पार्ट 1 हमने सेक्शन ए को क्लियर करा दिया, पार्ट 2 में सेक्शन बी में देखेंगे, जिसमें हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारी जैसे हमारी जो ढांचा है, अस्थियां हैं, जोड़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू।